हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक चीज़ मंगाई थी मैंने अपनी गाड़ी के लिए। तो हालांकि ये मैं पूरी तरह से फ्रेम में ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरह से है। तो चले इसे अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि मुझे ये बहुत सालों से लगने वाली थी लेकिन मिल नहीं रही थी कहीं। तो हालांकि अब मुझे मिल चुकी है, तो इसे अनबॉक्स करता हूँ मैं आपके सामने। और आप देख सकते हैं ये बजाज की जेन्युइन है। तो चलो इसे खोलते और दिखाता हूँ मैं आपको। पहले से गाड़ी को दिखाता हूँ। तो ये बहुत सालों से पड़ी थी सेलर के पास भी, और मुझे भी चाहिए थी। तो ये देखिए, इसे खोलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। इस पे पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है इसका, शायद इसी का होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन ये कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों, मैं हैंडल टी को निकाल चुका हूँ। अपना ये जो चिमटा है, इसे चिमटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये अपने हैंडल टी और अपने शॉकर आगे, तो इसे फॉर्क असेंबली बोलती है कंपनी। तो ये है अपनी M80 4 स्ट्रोक गाड़ी की जेन्युइन बजाज की फॉर्क असेंबली। ये जो पाइप होते हैं इन दोनों को फॉर्क बोलते हैं, टेलीस्कोपिक फॉर्क, और इसे हैंडल टी बोलते हैं। तो इसे लोकल लैंग्वेज में चिमटा बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ पार्ट नंबर होगा कंपनी का, लेकिन ये वक्त के साथ मिल चुका है। और अगर आप हैंडल टी लेंगे यानी पूरा चिमटा, तो कंपनी ये नीचे का जो लोअर कप जो होता है कौन सेट का, वो लगा के देती है। ये गड्ढा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अपना जो हैंडल बॉडी होती है ना गाड़ी की, उसका बोल्ट यहाँ पे लगता है। ये हैंडल टी पे चूड़ी बनी हुई है, यहाँ पे अपना को चेक नेट लगेगा हैंडल कौन सेट का। और ये देखिए आप, इसकी कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। जो जिन सेलर से मैंने इसे लिया ना, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने इसे 2005 या 6 में मंगवाया था। तो हालांकि मेरी 2 साल पहले उनसे बात हुई थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा वाला ये हिस्सा डैमेज है, थोड़ा सा एक्सीडेंटल है हमारी M80, तो ये डैमेज था। तो तब ये चमकता था, लेकिन अभी उनके गोडाउन में था ये इस 20-25 साल तक। तो यहाँ पे थोड़ा जो इसका जो फिनिशिंग है उसको थोड़ा रस्ट लग चुका है। ये देखिए इसके बोल्ट पूरे के पूरे नए दिख रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, मैं प्रेस कर रहा हूँ आपको दिखाने का। तो ये हैंडल टी है अपनी, और ये अपना टेलीस्कोपिक फॉर्क बोलते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं ये उठा पटक करने की वजह से जो गोडाउन में था ये असेंबली, तो यहाँ पे देखिए स्क्रैच आ चुके हैं, यानी ये जो कलर है यहाँ का ये मिट चुका है, यानी स्क्रैच पड़ चुके हैं इसे अच्छे खासे। लेकिन कोई बात नहीं, इसे मैं पेंट करवा लूँगा। और ये देखिए इस पर एंड्योरेंस लिखा है, तो इसे एंड्योरेंस कंपनी ने बनाया था। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये हैंडल टी पुरानी है और ये फॉर्क असेंबली, मैं हैंडल टी बार बार बोल रहा हूँ। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्क असेंबली पुरानी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये उनके पास था, तो आपको तो पता है स्पेयर पार्ट शॉप में चीज़ें इधर उधर पड़ती रहती है। तो कुछ इस तरह से स्क्रैच पड़ चुके इस पर। और ये देखिए इसके अनयूज़ होने का एक और सबूत है, ये पूरा नया है अंदर से। शायद कैमरा में दिख पा रहा होगा कि नहीं आपको पता नहीं, लेकिन इसके अंदर का पेंट है अभी भी। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे और एक्सेल लगाएंगे ना, तो इसके अंदर का जो ये पेंट होता है ना गड्ढे के अंदर का, ये सबसे पहले छूटता है। और ये देखिए इसके एलन बोल्ट पूरे के पूरे नए हैं ये। तो एंड्योरेंस जो कंपनी है वो M80 4 स्ट्रोक की जो हैंडल टी है और वो फॉर्क असेंबली है उसको बना के देती थी बजाज को। तो इसे उल्टा करता और दिखाता मैं आपको। और जो पीछे के शॉकर जो M80 के आते थे वो आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी के आते थे, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए अपना, ये देखिए बजाज का एक स्टिकर लगा है यहाँ पे पुराना वाला, कुछ पार्ट नंबर होगा शायद इस पर। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो लॉक सीट का जो ये होता है ना हुक, वो यहाँ पे अटकता है। तो और ये देखिए ये अपने मडगार्ड के है, ये पिन ग्रूविंग्स अपना थ्रेड बने हुए यहाँ पे। तो अपना जो मडगार्ड का जो ब्रैकेट पट्टी होता है ना वो यहाँ पे लगता है, और इसके नीचे मडगार्ड लगता है। और ये देखिए पेंट इस ब्लैक यानी हैंडल टी का जो पेंट है वो ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस गाड़ी का सामान पहले ही मिलता नहीं है, अब मिलता है तो कुछ इस तरह से मिलता है, कुछ इस हालत में। तो ये हैंडल टी मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन तब थोड़ा बजट नहीं होने के कारण मैं ले नहीं रहा था उनसे। तो ये जो फॉर्क लेग आप देख रहे हैं, इस पर अपनी ड्रम की प्लेट लगेगी। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। और इस बॉक्स में आया था, तो मैंने इसे भी निकाल कर रख लिया। आपको इसे थोड़ा
दिखाता हूँ मैं, दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखिए इसके बोल्ट अभी भी इनकी चमक बनी हुई है। और ये अपना लोअर कोन कप, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ये इसका फ्रंट, ये फ्रंट व्यू है इसका कुछ इस तरह से। और ये देखिए इसके बोल्ट, ये भी अच्छे खासे नए हैं। और ये देखिए पाइप, तो ये जंग नहीं है, मुझे लगा ऐसा जंग है लेकिन ये जंग नहीं है। तो ये पूरा का पूरा असेंबली नया है। और ये देखिए बहुत साल से इस्तेमाल में ना होने के कारण ये जो रबर की जो इसकी डस्ट कैप है जो ऑयल सील को प्रोटेक्ट करती है, कोई डस्ट अंदर ना जाए इसलिए, तो ये क्रैक हो चुकी है। रबर की टेंडेंसी होती है वक्त के साथ वो खुद को क्रैक करने लगता है। और ये मैंने अभी पोंछा इसे गीले कपड़े से, क्योंकि इस पर बहुत सी धूल थी, तो मैं अच्छे से इसे दिखा नहीं पाता आपको। तो कुछ इस तरह से है। तो एक और बात, ये देखिए साइड में जो होल बने आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इसमें अपना मडगार्ड का जो साइड की पट्टी होती है वो यानी यहाँ पे टाइट होती है, यहाँ पे कसते उसे देखिए। यहाँ पे भी ये दोनों तरफ बना होता है। इसे उल्टा करता हुआ दिखाता हूँ मैं आपको नीचे का साइड इसका। एक्चुअली मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल पकड़ के रखा है मैंने। और तो ये बहुत भारी है, लगभग 10 या 11 किलो का होगा, तो थोड़ा मुश्किल जा रहा है मुझे इसे उठाना। ये देखिए इसका एलन बोल्ट, इसकी शाइन अभी तक गई नहीं है, अच्छे से चमक रहा है ये यहाँ पे। तो अभी मैं इसे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं इसका जो ऑयल है अपना शॉकर का ऑयल वो चेंज कर लूँगा, क्योंकि बहुत सालों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ऑयल शायद गाढ़ा हो चुका होगा। तो अभी ऑयल चेंज करूँगा मैं, बजाज का ओरिजिनल ही डालूँगा, बजाज जेन्युइन का। और उसके बाद इसे गाड़ी में लगाऊंगा, क्योंकि ऑयल सील तो डैमेज नहीं है इसकी, वरना यहाँ से ऑयल लीक होता था इसका। लेकिन अभी सिर्फ ऑयल चेंज करना है मुझे। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है ना मेरे पुराने शॉकर है, यानी एक्चुअली 2013 में जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब सामने वाले ने ना यहाँ पे ठोक दिया था इसे। तो ये जो आउटर आप ये ट्यूब देख रहे हैं ना, ये इस गाड़ी की नहीं है, ये किसी और गाड़ी की लगाई हमने, यानी एमडी की है, लेकिन हमारे मैकेनिक ने ढूंढा था इसे। तो क्या हुआ था, जब सामने वाले ने जब ठोका था ना, तब यहाँ से ऐसा पूरा क्रैक गिर गया था इसे, और ये स्प्रिंग इसका निकल के बाहर आ गया था, इसके 2 टुकड़े हुए थे। तो उस समय लगभग 10-12 महीने गाड़ी खड़ी हुई थी, लगभग 1 साल तक। हमारे मैकेनिक ने ट्राई भी किया था, काइनेटिक की K4 गाड़ी आती है ना, उसका शॉकर ट्यूब लगाने की, और एक हीरो होंडा की स्ट्रीट भी गाड़ी आती है उसका भी। तीनों दिखने में सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। इसका जो अंदर का शॉकर पाइप है ना वो पतला है, और जो 2 गाड़ियाँ है ना बाकी की उनका मोटा है, तो उसका इसमें लग नहीं रहा था, क्योंकि इसके हैंडल टी में वो जाते नहीं है पाइप। तो फिर हमारे मैकेनिक ने कहाँ से ढूंढा बेचारे ने, फिर हमें ला के दिया था। ये एक्चुअली सेकंड हैंड ही था, लेकिन 10-1 साल पहले भी उसने जिससे लिया था उन्होंने 800-900 रुपये लगाए थे शायद इसके, पूरा लगवा के 1000-1200 रुपये लग गए थे। तो बस ये आउटर ट्यूब का उन्होंने 1000 रुपये ले लिया था। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हर एक गाड़ी का डिज़ाइन होता है, वैसा इसका भी है। तो गाड़ी का जो आप देख सकते हैं, आप इसका ज़्यादातर वेट पीछे ही, लेकिन इसका 40% जो वेट है ना हैंडल बॉडी का और ये आगे की बॉडी का, और हम जब बैठते हैं गाड़ी पे तो उसका, तो वो सब इस एक्सेल पे आता है, और वो एक्सेल से इस शॉकर पे आता है। यानी पूरा जो वेट है गाड़ी का 50% वो बस इस इतने पतले से हिस्से पे आता है। तो अगर बाई चांस आपकी गाड़ी या से डैमेज हो गई ना, तो आपको ये मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है लगभग 2 एमटीओ को जिनका ये शॉकर पाइप टूटने की वजह से गाड़ी उनकी स्क्रैप में गई है। लेकिन तब हमने ली नहीं थी, क्योंकि कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि ये शॉकर जो ट्यूब है ना मिलता नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी का ये पाइप यानी टूटा हुआ हो, या फिर बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि आप गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हो लगभग और 10-15 साल, या फिर अगर आप सोचते हो कि गाड़ी आप रखोगे अपने लाइफ टाइम तक, तो अगर आपको ये गाड़ी का जो है शॉकर पाइप अगर किसी स्क्रैप में या फिर सेकंड हैंड में मिलता हो ना, तो रख लीजिएगा। क्योंकि आप गाड़ी को कितना भी कॉस्मेटिकली अच्छा कर लीजिए, इंजन अच्छा कर लीजिए, रिम लगा लीजिए, हैंडल बॉडी नहीं लगा लीजिए, सब कुछ अच्छा भी कर लेंगे ना, कितना भी अच्छा इंजन स्मूथ कर लीजिए, अगर आपकी गाड़ी इस हिस्से से टूटी तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आउटर ट्यूब जल्दी से मिलता नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी रखनी होगी अपने पास ज़्यादा दिनों तक, तो अगर आपको ये किसी के पास मिल जाए सेकंड हैंड हो या नया, तो लेके रख लीजिएगा। क्योंकि बाकियों के पुर्जों में आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पीछे की शॉकर किसी और गाड़ी के लगा सकते हैं, साइलेंसर भी लगा सकते हैं, इंजन के पार्ट्स भी मिल जाते हैं, आगे का हिस्सा भी अगर आपको मिल सके तो मिल जाएगा। लेकिन अभी आगे के शॉकर इसमें किसी भी गाड़ी के लगा नहीं पाए,
तो अगर आपको गाड़ी रखनी है अपने लिए और ज़्यादा दिनों तक, तो अगर आपको मिले ये सिर्फ ये आउटर ट्यूब भी अगर मिल गया ना तो उसे रख लीजिएगा, क्योंकि अंदर का पाइप जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अगर वो ख़राब भी हुआ तो बहुत से ऐसे क्रोम प्लेटिंग वाले हैं जो उसे क्रोम कर देते हैं अगर स्क्रैचेस पड़ गए उस पर तो, लेकिन ये मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि इसका भी ना एक प्रॉब्लम है। लगभग 2021 की बात है, नवंबर की, जब मैं इसमें शॉकर ऑयल डालने के लिए लेके गया था ना, तो ये जो नीचे का एलन बोल्ट देख रहे हो ये खुल नहीं रहा था उससे, तो वो जो शॉकर वाला था ना वो यहाँ पे चोट मार रहा था हथौड़ी से। तो उससे क्या हुआ कि इसके अंदर जो थ्रेड होते हैं और एक पिस्टन आता है उसके पास एक बुश होता है उसमें भी थ्रेड होते हैं, तो जो एल्यूमिनियम की बॉडी जो है ये इसकी, तो इसके जो आटे थे वो स्लिप हो गए थे। तो अभी इस शॉकर को हम खोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक वेल्डिंग किया हुआ है और उस वेल्डिंग में थ्रेड बनाए हुए हैं, और इस बोल्ट को भी ऐसा पतला सा वेल्ड किया है एल्यूमिनियम वेल्डिंग। तो अगर ये शॉकर लीक हुआ ना तो इसे मैं रिपेयर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे बदलना पड़ रहा है ये। तो अगर आपका भी यहाँ से कोई मैकेनिक चोट मार के खोल रहा होगा तो उसको बता दीजिएगा कि भाई तू एक काम करने जाएगा लेकिन हमारे 10 काम बढ़ जाएंगे, तो इसे थोड़ा आराम से खोलना, क्योंकि इस गाड़ी का सामान मिलता नहीं है जैसे कि आपको भी पता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा नया। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और इसे बचा कर रखिए अगर आपका अच्छी कंडीशन में है तो, और गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पर कुदाइए मत, वरना यहाँ पे अगर क्रैक गिरा तो आपका काम तमाम, और फिर आपको बैठना पड़ेगा भगवान भरोसे इस शॉकर को ढूंढने के लिए। बाय बाय।